नमस्कार। आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। आप सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह की शुरुआत करते हैं देश और राज्यों की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित करेंगे 3 युद्धपोत। देश की बढ़ेगी ताकत, अत्याधुनिक हथियार और सेंसर पैकेज से लैस होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी मुंबई में इस्कॉन की परियोजना के अंतर्गत श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। 9 एकड़ में फैली इस परियोजना में कई देवताओं के विग्रह के साथ एक मंदिर, एक वैदिक शिक्षा केंद्र, प्रस्तावित संग्रहालय, सभागार और उपचार केंद्र शामिल हैं। जुकरबर्ग बोले, 2024 में भारत सहित अधिकांश मौजूदा सरकारें हारी। आईटी मंत्री का जवाब, मेटा सीईओ को जानकारी रखें, उनको जानकारी नहीं है। मोदी के नेतृत्व में एनडीए जीता। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग के उस बयान का खंडन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि कोविड-19 के बाद 2024 में भारत सहित अधिकांश देशों की मौजूदा सरकारों को चुनाव में सत्ता गंवानी पड़ी। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन भारत के दौरे पर, राष्ट्रपति मुर्मू पीएम नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। आज अखनूर में विरासत संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री। सीडीएस, एलजी और सीएम समेत बड़े अफसर होंगे शामिल। राहुल बोले, मोदी और केजरीवाल दोनों एक जैसे, दोनों अडानी पर एक शब्द भी नहीं बोलते, 150 अरबपति देशों को कंट्रोल कर रहे हैं। दिल्ली सिलमपुर में बोले राहुल, मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जनगणना मुद्दे पर दोनों हैं चुप। राहुल ने कहा कि भारत में विचारधाराओं की लड़ाई जारी है। भाजपा लोगों को एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश कर रही है। हमारे लिए सभी समान हैं, मोहब्बत इंसान को हरा देगी। मेरे लिए भारत का मतलब है लोगों के बीच नफरत ना हो और गरीबों के सपने बड़े हों। अमर अब्दुल्ला ने की नरेंद्र मोदी की तारीफ। बिना धांधली के हुए चुनाव, सिर्फ दिल ही नहीं दिल्ली से भी दूरी हुई कम। हमारे दुश्मन और मुद्दे एक, अब एक दूसरे के खिलाफ बयान नहीं, किसान नेताओं की बैठक में फैसला। कोरोना वायरस जैसे एचएमपीवी के देश में 18 केस, पुडुचेरी में एक और बच्चा पॉजिटिव, अब तक 3 केस सामने आए। गुजरात में सबसे ज्यादा 4 मामले सामने आए हैं। मकर संक्रांति पर पहला अमृत स्नान जारी। त्रिवेणी संगम पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। सरकार का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 15.9% बढ़ा। वित्त वर्ष 25 में अब तक 16.89 लाख करोड़ रहा। 3.74 लाख करोड़ का टैक्स रिफंड जारी। दिसंबर में रिटेल महंगाई घटकर 5.22% पर पहुंची। ये 4 महीने का निचला स्तर। खाने पीने की चीजों के दाम घटे, अभी और बढ़ेंगी दुश्वारियां। 16 राज्यों में कोहरे और पाले की चेतावनी। उत्तर और मध्य भारत में बारिश के आसार। देश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज और हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए www.haryanabuletins.news.com। धन्यवाद। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की हर पल की खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज।